हेलो भाई। हेलो 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 अमन। हेलो हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। बाय एवरीवन। हेलो एवरीवन हेलो। तो आ रही है। हेलो। शिवम प्रकाश, प्रकाश, चंदन, कृतिका, पार्था। आतिका। प्रचार दे रहा है। हेलो 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 हेलो। हाय। सर ने करेगा। हेलो हेलो बाय। हेलो माय चुप रहो। हेलो। हेलो माय टेक। मत रहो। मत रहो बच्चों। हेलो। हेलो बच्चों। हेलो। हेलो कोरोना वायरस। हेलो हेलो कोरोना तो वायरस। कैसे हैं सब? कोटा में अभी तक कोरोना वायरस। अमन तुमको कोरोना था क्या? हाँ हाँ अमन तुमको कोरोना था? हाँ म्यूट नहीं किया। गाना सुन रहे हैं? भाई गाना म्यूट कर। कौन आपके अरे गाना क्यों चला रहे हो? यही गाना कौन चला रहे हो? गाना केस कर देंगे। दिन भर भाई कमी नहीं है गाना चलाने का, जो अभी चला है। हेलो भाई। गुड इवनिंग सर। रुको जरा सब्र करो। आवाज आ रही है मेरी बच्चों? ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, राइट? एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उसका कंक्लूजन क्या है, अब उसकी बात करने वाले हम लोग। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो कंक्लूजन है, अब उसको हम टारगेट करने वाले हैं, राइट? ओके, ठीक है। देन फर्स्ट है कंक्लूजन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, on the basis of result of mono hybrid cross, Mendel proposed three postulates which have been converted into two laws of heredity. अब वो थ्री पोस्टुलेट क्या क्या थे मोनो हाइब्रिड में, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पोस्टुलेट है पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, ओके। नेक्स्ट है पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, एंड थर्ड है postulate of segregation, okay. Then postulate of paired factor, postulate of dominant and postulate of segregation, इनको टू लॉ में कन्वर्ट किया गया था और इनका मतलब क्या है ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे।
तो फर्स्ट टू पोस्टुलेट यानी पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर और पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो इसको एक साथ आप बोलने वाले हो लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और नेक्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी अकॉर्डिंग टू मेंडल की अगर हम बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एनसीईआरटी ने दो लॉ की बात की, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कुछ लोग पूछने लगे सर सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या है या डोमिनेंस का मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अभी जो पॉइंट है पहले उसको सुनना है, पहले क्वेश्चन नहीं पूछना है कि सर ये मैटर आ गया तो सेग्रीगेशन क्या है डोमिनेंस क्या है। अभी तो आप ये बोल रहे हो कि तीन पोस्टुलेट था जिसको हमने टू लॉ में कन्वर्ट किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इनका क्या मतलब है वो एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, कोई पूछ रहा सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ गया, तो बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस में मिलता है और अभी बात मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हो रही है। तो आप डाउट वही पूछें जो टॉपिक चल रहा है, जो आया नहीं है उसके बारे में पूछने से कोई फायदा है नहीं। या तो आपको पता हो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में। भी चल क्या रहा मोनो हाइब्रिड, वो तो आगे आएगा, है ना। वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन था, अभी बात हो रही है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो फर्स्ट है पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। इसकी बात करें अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर। मेंडल ने टर्म क्या यूज किया था? फैक्टर। तो इसको फैक्टर कंट्रोल करता है। जैसे फैक्टर अकर इन द फॉर्म ऑफ पेयर। यूनिट फैक्टर का मतलब है कि फैक्टर जो होगा वो पेयर में प्रेजेंट होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो फैक्टर जो है वो पेयर में प्रेजेंट होता है, ओके। कैपिटल टी स्मॉल टी, मेंडल के अकॉर्डिंग ये क्या था? फैक्टर है और ये फैक्टर पेयर में प्रेजेंट होता है, राइट। अब दूसरा है डोमिनेंस। डोमिनेंस की बात करें तो in case of dissimilar unit factor, that means heterozygous, one unit factor is able to express itself, it is called dominant unit factor, whereas other unit factor fail to express itself, it is called recessive unit factor. तो एक तरफ बात किसकी हो रही है? डोमिनेंट की, और एक तरफ बात किसकी हो रही है? रेसेसिव की। तो अब बताओ, जैसे मान लो अगर मैं इस पॉइंट पर आता हूं, यहां पर हमने मेंशन किया कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, याद होगा इसको हम अपने टर्म में बोलते थे हेट्रोजाइगस, राइट। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बोलते थे? हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब ये F1 F2 कुछ भी नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना बेटा, है ना। आज हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के डिफरेंट क्वेश्चंस की भी बात करने वाले कंक्लूजन के बाद। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको टारगेट करना, और उसको कोई डाउट होगा तो आप या तो अभी पूछते हो तो मैं चैट में देख के जवाब देता हूँ, नहीं तो आप मेरे से ऐप से पूछते हो, वहां पर हम बात कर लेते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी मेंडल के अकॉर्डिंग ये फैक्टर है, ये फैक्टर है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी देखा जाए तो पेयर में प्रेजेंट है, और ये सिमिलर नहीं डिसिमिलर फैक्टर है। भाई कैपिटल टी यहाँ भी फैक्टर पेयर में, लेकिन ये सिमिलर है जिसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। स्मॉल टी ये भी सिमिलर है जिसको हम बोलते थे होमोजाइगस। यहाँ पे बात रही कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या कैपिटल टी और स्मॉल टी जब साथ में आते थे तो प्लांट टॉल होता था, राइट। तो अगर प्लांट टॉल है, और ये भी बात हो चुकी है कि अगर मान लो मैंने मेंडल की बात की थी, उन 7 कैरेक्टर की बात की थी जो पी प्लांट में मेंडल ने सेलेक्ट किया था, उन पी प्लांट में एक कैरेक्टर अगर हम बात करें प्लांट हाइट, तो याद होगा प्लांट हाइट में डोमिनेंट टॉल था और रिसेसिव डॉर्फ था, राइट। तो कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से अगर प्लांट टॉल हो रहा है, दैट मींस समझ में आ रहा है ना कि कैपिटल टी का एक्सप्रेशन आया और स्मॉल टी का एक्सप्रेशन नहीं आया। दैट मींस जिसने अपना एक्सप्रेशन दिखाया वो डोमिनेंट है और जिसने अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाया वो रिसेसिव। तो कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट, और स्मॉल टी क्या है? रिसेसिव फैक्टर है। कैपिटल टी दैट मींस डोमिनेंट और स्मॉल टी मतलब रिसेसिव फैक्टर, ओके। अब यहाँ पे जैसे तुमने बोला कि प्योर टॉल और प्योर डॉट, वही मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम करा रहे हैं। कैपिटल टी एंड यहाँ पर स्मॉल टी, इनके बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो F1 में क्या मिलता है अपने को? कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हमें F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस है, टॉल प्लांट था। अब बताओ क्या यहाँ पर कैपिटल टी
डोमिनेंट फैक्टर आप बोल दो, और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव फैक्टर। और याद होगा ये था अपना F1 जनरेशन, ये क्या था, F1 जनरेशन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि F1 जनरेशन में, याद रखना मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बिहार पे बात हुई, कि F1 जनरेशन में जिस कैरेक्टर का या जिस ट्रेड का एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, दैट मींस टॉल प्लांट, वो डोमिनेंट है, और जिसका एक्सप्रेशन नहीं आता F1 में वो रिसेसिव होगा, राइट। F1 में जो एक्सप्रेस हुआ वो डोमिनेंट, और F1 में जो एक्सप्रेस नहीं हुआ वो रिसेसिव। मैं फिर से बोलता हूं, F1 में जो एक्सप्रेस हो रहा है वो डोमिनेंट, और जो F1 में एक्सप्रेस नहीं हो रहा वो रिसेसिव होगा, राइट। या ये मैं बोलूं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब कैपिटल टी स्मॉल टी है, जिस फैक्टर ने अपना एक्सप्रेशन दिखाया वो डोमिनेंट फैक्टर है, और जिसका एक्सप्रेशन नहीं आ पाया वो रिसेसिव फैक्टर। तो यहाँ पर कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। एक और बात, डोमिनेंट या रिसेसिव की बात आप तभी कर पाओगे, जैसे मान लो मैं कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी को लेके आता हूं, जैसे आपने प्योर पेरेंट की बात की, तो कैपिटल टी यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव डिफाइन करना काफी टफ है। स्मॉल टी यहाँ पे आप डोमिनेंट को डिफाइन नहीं कर सकते। दैट मींस डोमिनेंट की बात तभी हम कर रहे हैं जब टू डिफरेंट टाइप के फैक्टर दूसरे के साथ आए, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। तो आपने बोला एक का एक्सप्रेशन आया वो डोमिनेंट, और जिसका एक्सप्रेशन नहीं आया वो रिसेसिव, राइट। ओके, ठीक। ये पोस्टुलेट 1 और पोस्टुलेट 2 मिलाकर के हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं। पहली बात कि डोमिनेंस की बात तभी होगी ना जब फैक्टर पेयर में, और वो पेयर सिमिलर नहीं डिसिमिलर हो। अगर अकेले कैपिटल टी की मैं बात करूं कि अकेले कैपिटल टी है, तो हमें क्या पता है कि वो किस पर डोमिनेंट है। यानी कोई डोमिनेंट तब है जब उसके साथ कोई रिसेसिव आया। तो आपने बोला एक का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, दूसरा का एक्सप्रेशन आ रहा है, जिसका एक्सप्रेशन आ रहा है वो डोमिनेंट, जिसका एक्सप्रेशन नहीं आया वो रिसेसिव है। फर्स्ट पोस्टुलेट सिंपल सा कि फैक्टर पेयर में होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेयर्ड फैक्टर हो गया। और डोमिनेंस में आपने बोला कि अगर डी सिमिलर फैक्टर है, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये पेयर में है, लेकिन एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव। नेक्स्ट है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो पहली बात, डोमिनेंस की जो हमने बात की उसमें बताओ, अगर मैं टॉल और डॉर्फ के बीच क्रॉस कराता हूं तो F1 में क्या मिल रहा, टॉल मिल रहा, ठीक है। अब आप बताओ, अगर मैं उस पी प्लांट में जो 7 कैरेक्टर था उसमें से एक और कैरेक्टर लेता हूं, सीड का शेप, सीड का शेप। तो आपको याद होगा सीड शेप में डोमिनेंट राउंड था और रिसेसिव रिंकल था। तो आप बताओ, अगर मैं प्योर राउंड और रिंकल के बीच में क्रॉस कराता हूं तो F1 में क्या राउंड मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो यही है डोमिनेंस। यानी डोमिनेंस में हमें ये दिख रहा है कि दोनों पेरेंट्स में से, टॉल और डॉर्फ की अगर हम बात कर रहे हैं, प्योर पेरेंट में लिया, तो F1 में दोनों पेरेंट में से केवल किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर दिखाई दे, जो एक्सप्रेस हुआ वो डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाया वो रिसेसिव, ठीक। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा है कोडोमिनेंस। अब आपको यहीं पर ये नहीं पूछना है सर कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है और कोडोमिनेंस क्या होता है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, ये वो टॉपिक हैं जो हमें मैंडलिज्म कंप्लीट करने के बाद पोस्ट मैंडलिज्म में पढ़ना है। मैंडलिज्म कंप्लीट होने के बाद पोस्ट मैंडलिज्म में पढ़ना है, ओके। तो जब मैंडलिज्म कंप्लीट हो जाएगा तब हम जब बात करेंगे पोस्ट मैंडलिज्म, वहां पर ये पॉइंट्स हमें मिलेंगे। तो बस आप यहां पर ये याद रखो कि डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ये है क्या, इसकी बात आगे चल के करेंगे। यूनिट फैक्टर का मतलब सिंपल से बेटा पेयर्ड फैक्टर, कि फैक्टर पेयर में होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट
बिल्कुल कह सकते हैं, आज की डेट में अलील है वो। यस। ओके, आगे थर्ड पॉस्टुलेट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को हम बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट। क्या है इसका मतलब, इसकी बात करें तो अब कोई अभी पूछ रहा है कि टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब है। मैं पहले भी बता चुका हूं, अब आगे से ऐसे लोग जो अभी वो टॉपिक आया नहीं है और उसका मतलब पूछेंगे, उसका जवाब मैं देने वाला हूं नहीं, कोई मतलब है भी नहीं। भाई जो आप पहले टॉपिक चल रहा है बेटा उसको पूछो तो समझ में आता। भी पूछोगे टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, मैं बोल दूं F1 प्रोजेनी क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट्स इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो अभी चल ही नहीं रहा उससे क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है। तो अभी वही पूछो आप जो चल रहा हो। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ओके, यस, यूनिट फैक्टर बोल सकते हैं या पेयर्ड फैक्टर भी बोल सकते हो। यूनिट फैक्टर, यूनिट मतलब एक नहीं समझना, यूनिट का मतलब है कि इन दोनों को जोड़ करके बात कीजिए। कैपिटल टी स्मॉल टी ये पेयर्ड फैक्टर, स्मॉल टी पेयर्ड फैक्टर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स की मैं बात करता हूं। When two dissimilar factor present in an organism, then first factor never show any blending, कि फैक्टर जो है उसमें ब्लेंडिंग नहीं होने वाला। डिसिमिलर फैक्टर जब साथ में है तो बोल रहा है पहला पॉइंट कि फैक्टर नेवर शो एनी ब्लेंडिंग। क्या मतलब अभी डिस्कस करते हैं। आप बताओ, जब हमने यहाँ पे लिया कैपिटल टी और यहाँ पे था स्मॉल टी, ये प्योर पेरेंट हमने लिया और इनके बीच क्रॉस कराया। यहां पर इनके बीच क्रॉस कराने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या ये डिसिमिलर फैक्टर है जिसकी बात हो रही है। ठीक है, यहां पर आपने बोला कि ये प्लांट टॉल, और आपको पता है ये पेरेंट में यहां भी प्लांट ये टॉल था और यहाँ पे प्लांट ये डॉर्फ था। ये पेरेंट्स की बात हो रही, और ये आपने F1 जनरेशन बोला, F1 में प्लांट टॉल में। तो मेंडल ने देखा कि भाई टॉल और डॉर्फ जब हमने पेरेंट लिया तो F1 में दोनों पेरेंट में से केवल एक ही पेरेंट का कैरेक्टर अपीयर हो रहा है, और जो अपीयर हुआ वो डोमिनेंट, जो अपीयर नहीं हुआ वो रिसेसिव। लॉ ऑफ डोमिनेंस थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ही था हम लोगों ने। अब अगर F1 से F2 में हम जाते, F1 से F, ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग होता है, मिक्स हो। अगर हम F1 से F2 में जाते हैं तो लो यहाँ पर मैं F2 की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, आपको याद होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप बताओ क्या ये प्लांट टॉल था, ये भी प्लांट टॉल है और ये भी प्लांट टॉल है, और ये क्या था, डॉर्फ था। याद होगा फिनोटाइपिक रेशियो आपने बोला था 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2 बात हो चुकी है इसकी, राइट। तो सवाल ये कि जब हम F2 जनरेशन की बात करते हैं तो बताओ क्या ये F2 में जो आपने इंफॉर्मेशन मेंशन किया इसमें टॉल के साथ साथ डॉर्फ भी मिल रहा है क्या। टॉल भी मिला और डॉर्फ भी मिला, टॉल भी मिला और डॉर्फ भी मिला। दैट मींस देखा जाए तो F1 में दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर अपीयर, F1 में सिर्फ एक पेरेंट का कैरेक्टर अपीयर हुआ, जबकि F2 में दोनों पेरेंट का कैरेक्टर अपीयर हो रहा है, टॉल भी मिला और डॉर्फ भी मिला। और बेसिकली ये टॉल के साथ साथ डॉर्फ मिला, ये सेग्रीगेशन की वजह से मिला। किसकी वजह से, सेग्रीगेशन की वजह से। सेग्रीगेशन है क्या उसी को समझते। यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी में प्लांट टॉल मिल रहा तो लगता है कि दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर लग रहा मिक्स होकर टॉल प्रोड्यूस कर रहा क्या, लेकिन ऐसा नहीं। कैपिटल टी स्मॉल टी में प्लांट टॉल मिला तो कैपिटल टी स्मॉल टी पर डोमिनेंट था। जब सेग्रीगेशन होगा यानी गैमीट बनेगा तो गैमीट बनने के दौरान कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे, राइट। तो जब कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से अलग होंगे तो एक गैमीट में कैपिटल टी जाएगा, दूसरे में स्मॉल टी जाएगा। दैट मींस भले ही F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के साथ प्रेजेंट हो लेकिन इनमें मिक्सिंग नहीं हुई है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे से मिक्स नहीं हुआ है। कैपिटल टी डोमिनेंट था इसलिए टॉल प्लांट मिला, स्मॉल टी इसके साथ मिक्स नहीं हुआ, इसीलिए गैमीट बनने के दौरान कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे से अलग होते हैं। और आप बताओ, इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो डिसिमिलर पेयर्ड फैक्टर हैं गैमीट बनने के दौरान, ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ये जो सेपरेशन है इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करते हैं। और अगर ऐसा होगा तो एक गैमीट में कैपिटल टी जाएगा और दूसरे गैमीट में स्मॉल टी जाएगा। एक में जाएगा कैपिटल टी और दूसरे में जाएगा स्मॉल टी, इसलिए यहाँ पर एक में कैपिटल टी जा रहा है और दूसरे में स्मॉल टी चला गया, राइट। तो यहाँ पर आपने यही तो बोला कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन both factors separate randomly by this one gamete receive only one factor of the two factors, so gamete are always pure. अब देखो यहां पर जब कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये कैपिटल टी स्मॉल टी आपने बोला, तो ये तो पेयर्ड फैक्टर है, पेयर्ड फैक्टर है। अब इन दो फैक्टर में से केवल एक ही फैक्टर तो गैमीट में गया, राइट। एक में गया कैपिटल टी, दूसरे में गया स्मॉल टी। अब आप बताओ क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो F1 में आपको मिला, क्या इसको मैं प्योर बोल पाऊंगा? क्या कैपिटल टी स्मॉल टी प्योर है क्या? नो, क्योंकि हेटेरोजाइगस है। अच्छा, इम्प्योर, राइट। अब अगर मैं गैमीट की बात करूं तो गैमीट में तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी ही गया, स्मॉल टी तो किसी दूसरे में चला गया। दैट मींस इस पर्टिकुलर गैमीट लेवल पर अगर बात करें तो वो क्या होगा? प्योर होगा। वो क्या होगा? प्योर होगा। इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम प्योरिटी ऑफ गैमीट भी बोलते हैं। दैट मींस F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों साथ में हैं, प्लांट टॉल हुआ लेकिन उनमें मिक्सिंग नहीं हुई, वो मिक्स नहीं हुआ है। जब गैमीट बनेगा तो ये डिसिमिलर पेयर्ड फैक्टर एक दूसरे से अलग होंगे, तो एक गैमीट में जाएगा कैपिटल टी और दूसरे में जाएगा स्मॉल टी, इसलिए ये गैमीट सिर्फ कैपिटल टी को रखता है। ये कैपिटल टी के लिए गैमीट प्योर है या स्मॉल टी के लिए गैमीट प्योर है। इसका मतलब है कि सेग्रीगेशन होगा, दैट मींस गैमीट एक दूसरे से अलग होंगे। तो सॉरी, फैक्टर एक दूसरे से, गैमीट नहीं, फैक्टर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो गैमीट में केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए गैमीट उस पर्टिकुलर फैक्टर के लिए क्या होगा? प्योर होगा। दैट मींस सेग्रीगेशन होगा तो गैमीट प्योर होगा, इसीलिए हम इसको प्योरिटी ऑफ गैमीट भी बोलते हैं। फैक्टर्स हो नेवर ब्लेंडिंग, मतलब फैक्टर्स में ब्लेंडिंग नहीं होगा। दैट मींस कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स नहीं होंगे। अब याद होगा जैसे मैंने बोला था कि डोमिनेंस का एक्सप्रेशन क्या था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब इनकम्प्लीट पढ़ोगे ना तो वहां पे ब्लेंडिंग आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपने बोला कि फैक्टर मिक्स नहीं होते हैं, गैमीट बनने के दौरान कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे से अलग हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Under normal condition, this law is universally applicable. जैसे हमने बोला कि अगर किसी कोई डाउट, अभी रुकना है, अभी पूछना नहीं है, जब कंप्लीट हो जाए तब पूछना है, अभी आपको रुकना है। अंडर नॉर्मल कंडीशन दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जैसे हमने डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या बोला था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ये बोला था। साउंड आ रहा है सबको? आवाज मेरी जा रही है? आवाज आ रही है मेरी? ठीक ठीक, ओके। अंडर नॉर्मल कंडीशन आपने बोला कि ये लॉ यूनिवर्सल है। ओके ओके, तो अंडर नॉर्मल कंडीशन आपने बोला ये लॉ यूनिवर्सल है, मतलब जैसे डोमिनेंस का एक्सेप्शन आपने बोला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इस तरह से इसका एक्सेप्शन नॉर्मल कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन कभी कभार इसका एक्सेप्शन हो सकता है। और एक्सेप्शन क्या होगा जो रेयर हमें देखने को मिलता है? वो नॉन डिसजंक्शन। क्या है? नॉन डिसजंक्शन। अब सवाल ये है कि नॉन डिसजंक्शन क्या है, इसको मैं यहाँ पर डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या है। जैसे मान लो ये मदर सेल, एक सेल है जिसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट कैपिटल टी और स्मॉल टी, राइट। अब बताओ जब सेग्रीगेशन होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से सेपरेट होंगे। आपने बोला ऐसा हुआ, और एक में चला गया कैपिटल टी और दूसरे में चला गया स्मॉल टी, राइट।
यहाँ पर कैपिटल टी और दूसरे में चला गया स्मॉल टी। ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। और अगर ऐसा हुआ कि गैमीट बनने के दौरान अगर ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हो रहा है। यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हो रहा है और एक गैमीट में कैपिटल टी दूसरे में स्मॉल टी चला गया। ये डिसजंक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब क्रोमोसोम का एक दूसरे से अलग होना। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी जिस क्रोमोसोम पे एक दूसरे से अलग हो रहा है, ये डिसजंक्शन। ये हमेशा होता है, बट कभी कभार नॉन डिसजंक्शन, जो आपने बोला था इसका एक्सेप्शन है, वो होता है। और नॉन डिसजंक्शन का रिप्रेजेंटेशन अब डिस्कस करने वाले हम लोग। ये तो गया डिसजंक्शन जैसा नॉर्मली देखने को मिलता है। बट अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाए, नॉन डिसजंक्शन का मतलब ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पर, जिस पर एक पे प्रेजेंट है कैपिटल टी, दूसरे पे प्रेजेंट है स्मॉल टी, ये एक दूसरे से सेपरेट ना हो, इसको हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। क्या बोलेंगे? नॉन डिसजंक्शन। तो अगर ये क्रोमोसोम एक दूसरे से, दैट मींस होमोलॉगस क्रोमोसोम का एक दूसरे से सेपरेट ना होना, नॉन डिसजंक्शन कहलाता है। और अगर ऐसा होगा तो पता लगा एक गैमीट में दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के साथ ही यहाँ पे चले गए और यहाँ पर एक भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, ये जो एबनॉर्मल गैमीट मिला ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से हुआ। तो आप बताओ, अगर नॉन डिसजंक्शन, बेटा वो अगर साउंड रुक रुक आ रही है क्या? ये क्लियर है? ओके, दैट मीन्स अगर कुछ लोगों को साउंड नहीं दे रहा बेटा तो वो नेटवर्क इशू है। ठीक है, तो पॉइंट पर आते हैं, है ना? पॉइंट पे आते हैं। यहां पर आपने बोला, ओके, तो यहां पर आपने ये बोला कि जो नॉन डिसजंक्शन, ठीक है, तो नॉन डिसजंक्शन कभी कभार होता है। नॉर्मली क्या होता है? डिसजंक्शन। तो अगर नॉन डिसजंक्शन हुआ तो क्या होगा? ये दोनों जो फैक्टर पेयर हैं वो दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो बताओ, अगर फैक्टर ही अलग नहीं हुआ तो क्या गैमीट प्योर हुआ? क्या क्या इस कंडीशन में गैमीट प्योर है? क्या इस कंडीशन में गैमीट प्योर है? नहीं है ना, राइट। इस कंडीशन में गैमीट प्योर नहीं है। क्यों नहीं प्योर है? क्योंकि आपको पता है यहां पर तो, यस, ठीक ठीक, इसका मतलब नॉन डिजंक्शन अगर होगा, नॉन डिजंक्शन होगा जिसमें कि क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दोनों एक ही गैमीट में चले जाएंगे और वो गैमीट प्योर नहीं होगा। ये यूजुअली नहीं होता, यूजुअली डिसजंक्शन होता है। तो ये डिसजंक्शन के दौरान ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होंगे और अगर ऐसा हुआ तो एक गैमीट में कैपिटल टी और दूसरे में स्मॉल टी, दैट मींस गैमीट क्या होगा? प्योर होगा। ये है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब अगर किसी को डाउट है डोमिनेंस में और सेग्रीगेशन में तो वो पूछ सकता है एक एक करके और फिर हम इसकी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, प्लॉइडी लेवल चेंज हो जाएगा, वो एबनॉर्मल कंडीशन में तो कुछ भी हो सकता है। यस, नॉन डिजंक्शन ह्यूमन में होता है। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग है। म्यूटेशन हमें पढ़ना है बेटा, आगे क्या होगा वो आगे, अभी जो नॉर्मल कंडीशन है उसकी बात हो। फर्स्ट पोस्टुलेट था पेयर्ड फैक्टर, फैक्टर पेयर में होते हैं या यूनिट फैक्टर भी इसको बोलते हैं। प्लॉइडी ये बेटा म्यूटेशन का टर्म है, आगे आपको बताया जाएगा। क्रोमोसोम का एक दूसरे से सेपरेट ना हो पाना ये नॉन डिजंक्शन कहलाता है। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, यूजुअली क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। और जब होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे जैसा इस डायग्राम में दिखाया भी गया है तो उसको हम बोलेंगे डिसजंक्शन। क्या बोलेंगे? डिसजंक्शन। ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल लॉ है, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। इसका एक्सेप्शन हो सकता है कभी कभार जब नॉन डिजंक्शन हो।
और डोमिनेंस का एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। ओके बेटा एबनॉर्मल के बाद क्या होगा वो तो कंडीशंस के बाद आप फ्यूज कराते हो जो रिजल्ट मिलेगा उस पर डिपेंड। एबनॉर्मल को टारगेट क्यों कर रहे हो आप, अभी नॉर्मल को टारगेट कर बेटा। एबनॉर्मल म्यूटेशन में आपको डिटेल में बताया जाएगा। ओके ट्रू ब्रीडिंग का मतलब प्योर, प्योर मतलब होमोजाइगस। गैमीट्स इसलिए प्योर हैं क्योंकि जो पेयर्ड फैक्टर है डिसिमिलर अगर है तब भी गैमीट में तो एक ही आएगा, तो उस पर्टिकुलर फैक्टर के लिए वो गैमीट क्या होगा, प्योर होगा। ओके आगे बढ़े। ओके इन F2 जनरेशन, ठीक है, इन F2 जनरेशन 3:1 रेशियो इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू, तो यहां पर 3:1 रेशियो किसकी वजह से मिला, डोमिनेंस और सेग्रीगेशन दोनों की वजह से मिला। 3:1 रेशियो डोमिनेंस और सेग्रीगेशन दोनों की वजह से मिला। और नेक्स्ट इन F2 जनरेशन डॉर्फ प्लांट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू, तो सेग्रीगेशन जाएगा। जैसे आपने बोला यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी स्मॉल टी, क्या यहाँ पर F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी ये प्लांट F1 था और ये टॉल था, है ना। अब इसके बाद अगर मैं ये क्रॉस कराऊं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये प्लांट टॉल है, ये भी प्लांट टॉल है और ये भी प्लांट टॉल है। आप बताओ यहाँ पे जब आप टॉल बोल लो तो क्या डी सिमिलर है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो प्लांट टॉल हुआ मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी पर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी पर क्या है, डोमिनेंट है। कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या है, डोमिनेंट है, तो इसकी वजह से प्लांट क्या होगा, टॉल होगा, ये भी प्लांट टॉल होगा, राइट। मतलब 3:1 जो रेशियो मिला जिसमें 3 टॉल आपने बोला है और 1 डॉर्फ बोला है, तो डेफिनेटली यहाँ पर डोमिनेंस तो लागू हो ही रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 1 डॉर्फ मिला। ये डॉर्फ क्यों मिला, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे से अलग हुआ, किस प्रोसेस से, सेग्रीगेशन से। यानी अगर सेग्रीगेशन नहीं होता तो F2 में हमें डॉर्फ प्लांट नहीं मिलता। F2 में डॉर्फ प्लांट तभी मिलेगा, F2 में डॉर्फ प्लांट तभी मिलेगा जब हमें यहां पर सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है, ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पे आपको डॉर्फ प्लांट मिला। दैट मींस 3:1 रेशियो जो आपको मिला, 3 टॉल और 1 डॉर्फ, ये टॉल और डॉर्फ रेशियो के लिए डोमिनेंस के साथ साथ सेग्रीगेशन भी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन F2 में जो आपको डॉर्फ प्लांट मिला वो डॉर्फ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेग्रीगेशन, क्योंकि वो तब मिलेगा जब F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी से अलग हो, क्योंकि जब तक स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ रहेगा प्लांट टॉल ही मिलेगा, डॉर्फ नहीं मिलेगा, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। ओके ओके हाँ यस यस टॉल डोमिनेंट, राइट। ओके अब हम डिफरेंट क्वेश्चंस को लेने वाले हैं, क्वेश्चंस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन क्वेश्चंस को लेने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूं और फिर उस क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपने 3 पोस्टुलेट की बात की, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपने 3 पोस्टुलेट की बात की। पहला था पेयर्ड फैक्टर, ठीक, और दूसरा डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब फैक्टर पेयर में है और वो डी सिमिलर है, तो एक का एक्सप्रेशन आएगा दूसरे का एक्सप्रेशन नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, एक का एक्सप्रेशन आएगा दूसरा का एक्सप्रेशन नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंस। ओके
और सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें तो सेकेंड लॉ में आपने क्या बोला, अगर मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर रहा हूं तो आपने बोला कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो 2 डिसिमिलर फैक्टर यहाँ पर F1 में प्रेजेंट थे, ये एक दूसरे से गैमीट बनने के दौरान एक दूसरे से अलग होंगे और इसका सेपरेट होना ही क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी से सेपरेट ना हो तो आपको पता है स्मॉल टी अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाएगा, जब वो कैपिटल टी से अलग होगा तभी दिखाएगा, जैसा कि आपने F2 जनरेशन में देखा। तो कैपिटल टी का स्मॉल टी से अलग होना ये क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन, और सेग्रीगेशन हुआ, स्मॉल टी अलग हुआ, इसलिए F2 में आपको डॉर प्लांट भी मिला। दैट मींस F2 में डॉर प्लांट जो मिला उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेग्रीगेशन, राइट, ओके, ठीक है। अब हम डिफरेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो आपने कराया इसके बिहार पर हम डिफरेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूं और फिर उसके बाद हम डिफरेंट क्वेश्चंस पर आएंगे। आप बताओ, मैंने आपसे पूछा प्योर टॉल, बताओ मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, कैपिटल टी, राइट, ठीक। मैं आपसे पूछ रहा हूं हाइब्रिड टॉल, मैं आपसे पूछ रहा हूं हाइब्रिड टॉल, शायद मैं बात कर रहा हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट, ठीक है। मैं आपसे बात करूं कि आप बताओ, नहीं डॉर्फ की बात करूं, डॉर्फ, बिल्कुल, तो डॉर्फ में आपने बोल दिया स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इस डॉर्फ में मैं प्योर बोलूं या ना बोलूं, आपको पता है ये प्योर ही, क्योंकि बात रिसेसिव प्योर ही जिसका एक्सप्रेशन होमोजाइगस में ही आता है, ये बात पहले हो चुकी है, राइट। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका एक्सप्रेशन, यानी टॉल की अगर मैं बात करूं, उसका एक्सप्रेशन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में आएगा, कैपिटल टी तो भी टॉल है और कैपिटल टी स्मॉल टी तो भी टॉल है, लेकिन जो रिसेसिव होगा उसका एक्सप्रेशन सिर्फ होमोजाइगस में आएगा, और आपने बोला कि डॉर्फ के लिए स्मॉल टी बोलो, ठीक, सही है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट, आप बताओ, अगर अब कुछ टर्म है जिसको समझना ध्यान से, मेंडल की बात मेंडल के अकॉर्डिंग ही करेंगे, हमने मेंडल के अप्रोच से ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात की और मेंडल के अप्रोच से ही हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की भी बात करने वाले हैं, लेकिन इस बात को समझना, अगर मैं लिखता हूं यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, आप बताओ क्या ये हाइब्रिड है, ठीक है, और कितने हाइब्रिड कंडीशन, एक ही है ना, आप हाइब्रिड या प्योर किसी के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, तो आपने बोला ये आपस में हाइब्रिड है, आपस में हाइब्रिड है, और इस हाइब्रिड को मैं बोल रहा हूं मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप। ये जीनोटाइप क्या है, मोनो हाइब्रिड, ये क्या है, मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप, ये क्या है, मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप, क्या है, मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप है। और ऐसे अगर मैं लिखता हूं कैपिटल ए स्मॉल ए, सपोज मैंने लिख दिया कैपिटल ए स्मॉल ए, बताओ क्या ये मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप है, मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप है, ठीक। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, बताओ एक हाइब्रिड ये हो गया, दूसरा हाइब्रिड ये हो गया, तो क्या इसको मैं बोल दूं डाई हाइब्रिड जीनोटाइप, डाई हाइब्रिड जीनोटाइप, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं लिखता हूं कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसको क्या बोलेंगे बताओ, राइट, ट्राई हाइब्रिड जीनोटाइप, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल, ये एक मोनो हाइब्रिड हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब टोटल ये ट्राई हाइब्रिड जीनोटाइप हो, ट्राई हाइब्रिड जीनोटाइप हो गया, राइट। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, जीनोटाइप समझ में आ रहा है ना, हाइब्रिड और प्योर, ठीक है, राइट। अब आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल ए स्मॉल है, अभी हमें मोनो हाइब्रिड तक ही डिस्कस करना, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, अब बताओ कैपिटल ए स्मॉल ए, क्या ये मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप है, ठीक है, और मैंने यहां लिख दिया कैपिटल स्मॉल ए, ये भी मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप है, और इनके बीच अगर मैं क्रॉस कराता हूं तो ये हो जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस,
ये हो जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये हो जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, राइट, ये हो जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, हम जानते हैं कि हमने देखो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात की थी मेंडल के टेक्निक के अकॉर्डिंग। मैं पहले बोल रहा हूँ हम सब कुछ मेंडल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर हमें शॉर्टकट में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कुछ अप्रोच है जो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे बात करें, मेंडल की जो टेक्निक थी उसके बिहाफ पे हमने क्रॉस कराया था। सबसे पहले हमने प्योर पेरेंट सेलेक्ट किया, फिर उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया, F1 मिला, F1 में सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो हमें F2 मिला था, राइट। अब बताओ अगर मैं लिखता हूं कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, डाई हाइब्रिड जीनोटाइप है ना, और इसका क्रॉस मैं कराऊं कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, आप बताओ क्या ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा? राइट। अब मेरी बात आप समझ रहे हो कि डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड टर्म का मतलब क्या है बेसिकली। अब किसी ने बोला कि किसी ने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, किसी ने पूछा कि सर कैपिटल ए और कैपिटल बी ये जीनोटाइप क्या होगा? ठीक है, तो आप बताओ क्या ये हाइब्रिड है क्या? कैपिटल बी तो प्योर है ना, ये तो प्योर है, और कैपिटल स्मॉल ए क्या हाइब्रिड है, तो ये भी वाकई में मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप, राइट, ये भी मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप है। देखो हाइब्रिड हमें पता है, और मोनो का मतलब एक हाइब्रिड, डाइब्रिड का मतलब दो हाइब्रिड, ट्राइब्रिड का मतलब तीन हाइब्रिड। ओके, अभी जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करो, आप क्रॉस करा के क्या मिलेगा वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो कंसेप्ट की बात है उसको टारगेट करना है आपको। कैपिटल ए कैपिटल बी का मतलब प्योर है, ये हाइब्रिड नहीं है। किसी ने पूछा सर कैपिटल ए कैपिटल बी बताओ ये क्या होगा, तो कैपिटल ए कैपिटल बी क्या प्योर ही तो है, कोई हाइब्रिड है ही नहीं, राइट। ओके, तो अब जो बातें की गई हैं जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करना। क्रॉस करा के सर क्या मिलेगा वो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, सब डिस्कस हो जाएगा, सब मिल जाएगा, जो अपने सिलेबस में ना आपको मिल जाएगा। कैपिटल ए मोनो हाइब्रिड होगा, बिल्कुल होगा। कैपिटल ए कैपिटल बी मोनो हाइब्रिड है, कैपिटल ए कैपिटल बी मोनो हाइब्रिड है, यहाँ लिखा आपने मोनो हाइब्रिड है। ठीक है, अब मैं जो बात है वो आगे बढ़ाता हूँ और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के डिफरेंट क्वेश्चंस की बात करने वाला हूँ। कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी में एक भी हाइब्रिड नहीं है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों हुआ, यही तो मैंने बोला। ठीक है, अब इस पे भी बात कर लेते हैं, रुकना, अब कोई भी क्वेश्चन आगे नहीं पूछेगा, सुनना है। किसी ने पूछा कि सर जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात की थी तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराया, तो भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोला? क्योंकि मैंने पहले बोल दिया ये बात मेंडल के अकॉर्डिंग चल रही थी। और आप बताओ, आपसे मैं पूछूं मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो बताओ क्या होगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो बताओ। 3:1, राइट। ठीक है, अब ध्यान देना, रुकना, 3:1 सही है। क्या कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराते आपको 3:1 मिला क्या? नहीं मिला। ये कब मिला? जब आप F2 में गए, ये कब मिला? जब F2 में गए, ध्यान देना, कब? F2 में। अब बताओ F2 कब मिला? जब आपने F1 में सेल्फिंग कराया। F1 का जीनोटाइप बताओ। F1 का जीनोटाइप था कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बताओ कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से करा तो क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस है कि नहीं? कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कराते हैं, क्या ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है? राइट, इसका मतलब ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, इसके बीच क्रॉस कराते हैं आपको रिजल्ट में 3:1 मिल जाएगा। क्रॉस कराते हैं आपको 3:1 मिल जाएगा, है ना? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे, ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था, एक बार फिर से पूछता हूँ। प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस डॉर प्लांट से, प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस डॉर प्लांट से कराते हैं, तो बताओ प्रोजनी में टॉल प्लांट का परसेंटेज 100%, राइट। मैंने आपसे यही तो बोला था कि जब तक F2 की बात ना की जाए तब तक F2 की यहाँ पे बात नहीं होगी। तो प्योर टॉल कैपिटल टी डॉफ स्मॉल टी के बीच में क्रॉस कराया, 100% टॉल मिला। और अगर यही क्वेश्चन पूछूं मैं प्योर टॉल और डॉर्फ के बीच में क्रॉस कराने पर, प्योर टॉल और डॉर्फ के बीच में क्रॉस कराने पर बताओ F2 में टॉल प्लांट का परसेंटेज 75%, राइट। F2 में टॉल कितने मिले? 3:1, 75% टॉल, 25% डॉर्फ था। दैट मीन जब मैंने F2 पूछा तो आपने F2 के यहाँ पे बात की थी। तो अब समझना,
मोनो हाइब्रिड क्रॉस में या डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो आप रिजल्ट लिख रहे हो ना, वो F2 का लिख रहे हो, 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो, 1:2:1, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही F1 में आप सेल्फिंग कराते हो ना, वो क्रॉस मोनो हाइब्रिड बन जाता है। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कराओगे, वो क्रॉस मोनो हाइब्रिड हो जाएगा, और मोनो हाइब्रिड होते ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट है दैट मींस फिनोटाइपिक 3:1 और जीनोटाइपिक 1:2:1 वो आपको मिल जाता है। तो मैंने पहले बोल दिया मेंडल की बात हम मेंडल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमने प्योर पेरेंट को सेलेक्ट किया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ये भी डिफिनेशन है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम। तो हम यहाँ पर एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, और वो कैरेक्टर का प्लांट हाइट, दैट मींस ये भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। बट वाकई में मोनो हाइब्रिड क्रॉस जीनोटाइप के भी यहाँ पे बोला जाए तो कैपिटल टी का क्रॉस अगर स्मॉल टी से कराते हो तो इंडिविजुअली इसको देखकर आप ये नहीं बोलोगे मोनो हाइब्रिड, क्योंकि ये तो प्योर है, क्योंकि ये तो प्योर है। लेकिन ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों बना? क्योंकि मेंडल ने F2 जनरेशन तक बात की थी, और जैसे F1 का सेल्फिंग कराओगे वो क्रॉस कौन सा हो जाता है? मोनो हाइब्रिड। इसीलिए मेंडल ने जो भी रिजल्ट डिस्कस किया था वो F2 जनरेशन का था, और F2 जनरेशन में आप डिफरेंट रिजल्ट लिख रहे हो। लेकिन मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, जब F2 पूछा तब आपने F2 के भी यहाँ पे जवाब दिया। ऐसा नहीं कि प्योर टॉल और डॉर के बीच में क्रॉस कराने में पूछूंगा टॉल प्लांट का परसेंटेज तो आप बताओगे 75%, नहीं आप 100% बताओगे जब तक F2 ना बोला। ओके ओके, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सुनना बेटा, है ना। ये करा दे सर क्या होगा, वो करा दे क्या होगा, वो आगे बात। अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के डिफरेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले। ओके, आगे बढ़ते। क्वेश्चन है, which one of the following cannot be explained on the basis of Mendel law of dominance? कि मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, फैक्टर नेवर शो एनी ब्लेंडिंग, है ना, मिक्सिंग नहीं होता ही, ये दोनों अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। और शायद यही बात हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ी, दैट मींस फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो डोमिनेंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एक बात तो अपनी समझ में आ रही है, सेग्रीगेशन की बात करें। दूसरा पॉइंट, फैक्टर अकर इन द फॉर्म ऑफ पेयर, बिल्कुल सही है, ये डोमिनेंस में ही था, मैंने बोला था आपसे। कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय यूनिट फैक्टर, ये भी वही पेयर्ड फैक्टर वाली बात है। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट फैक्टर वेयर एज अदर इज रिसेसिव फैक्टर्स, राइट। तो कौन सा इसमें पॉइंट है जो डोमिनेंस को एक्सप्लेन नहीं करता? तो वो होगा आपका फर्स्ट, राइट, फर्स्ट ऑप्शन। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, एन इम्प्योर टॉल पी प्लांट। देखो बोल रहा है इम्प्योर टॉल पी प्लांट, तो आप समझ रहे हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। An impure tall pea plant is crossed with dwarf plant. This cross produces 200 offspring, right? How many of them have pure tall and dwarf plant respectively? अब बताओ, क्या आपको पता है impure tall plant मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, ठीक है। क्या यहां से टू टाइप के गैमीट बनेंगे? टू टाइप गैमीट, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे वन टाइप का गैमीट स्मॉल टी। ये इसके साथ एसोसिएट हो जाए कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या ये प्लांट टॉल है? और ये स्मॉल टी, क्या ये प्लांट डॉर्फ है? तो ये टॉल और ये डॉर्फ। बताओ, ये जो टॉल है 1/2 है, ये डॉर्फ है 1/2, यही मिला ना, 50-50% है। अब पूछ क्या रहा है कि इस क्रॉस से 200 प्लांट मिले, कोई दिक्कत नहीं, दो में से कितने मिला हम इसकी बात कर रहे हैं, 200 में पूछ रहा, बस मल्टीप्लाई बाय 200 कर देना। 300 में पूछा तो मल्टीप्लाई बाय 300 कर देना है। हाउ मेनी देम हैव प्योर टॉल? तो पहली बात की प्योर टॉल तो कोई मिला ही नहीं, तो ये तो जीरो ही होगा, तो पहला तो जीरो होने वाला है। और दूसरा क्या पूछ रहा है, डॉर्फ प्लांट कितना मिला? तो डॉर्फ हमें कितना मिला? 1/2, 2 में से 1 मिला डॉर्फ, लेकिन पूछा 200 में से, इंटू 200 कर दो, इंटू 200, दैट मीन्स ये 100 हो जाएगा। तो फर्स्ट हो जाएगा ये और सेकंड हो जाएगा ये, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ये जो क्रॉस करा रहा है, ये यही क्रॉस कराया है जो मैंने अभी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। और
यही क्रॉस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। टॉल 0 इसलिए बेटा क्योंकि टॉल में क्या पूछ रहा है, टॉल में पूछ रहा है इम्प्योर कि प्योर, तो पूछ रहा है प्योर टॉल, और आपको पता है क्रॉस में प्योर टॉल नहीं मिल रहा है, जो टॉल है वो इम्प्योर मिल रहा है, इसलिए ओके। तो ये देखो ये क्रॉस करा दिया, जो क्वेश्चन है उसी को आप ऐसे रिप्रेजेंट करो जो मैंने अभी क्रॉस कराया था। यहाँ पर आपको पता ये मिल जाएगा है ना, इम्प्योर टॉल, यहाँ पे डॉर्फ मिल गया, इनके बीच क्रॉस करा लो, प्योर टॉल 0, डॉर्फ 1/2 जो पूछा है वो आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। 200 में से पूछ रहा है इंटू 200, तो ये 100 हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 4th इसका करेक्ट आंसर, राइट। अब देखो एक बात मैं समझाता हूँ, बेसिकली हम जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना तो हम कुछ सोचते रहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, वैसा क्वेश्चन पूछ ले, ये पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जब उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका अप्रोच बनता है और आप समझते हो कि इन टॉपिक से, इन कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए जब शुरुआत में जब क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ कंसेप्ट ही आता है, तो आप उसके भी आप क्वेश्चन अपने मर्जी से कुछ भी होता हो बनाने लगते हो और पूछने लगते हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आप उल्टे सीधे सवाल सोचते हो और उसको बनाते हो, वैसे क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन का फ्रेम फिक्स होता है, क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद वो कंसेप्ट अपना स्ट्रांग होता है और हम समझते हैं कि अच्छा इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसको इस तरह से हमें सॉल्व करना है, राइट। कोई पूछ रहा है कि सर ये फॉर्क लाइन मेथड है क्या, तो फॉर्क लाइन मेथड किसके लिए यूज करते थे, गैमीट के लिए बना लो। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 टाइप के गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी इससे होमो जाएगा, से एक ही तरह गैमीट बनेगा और वो स्मॉल टी। अब इसको इससे फ्यूज कराओ, इसको इससे फ्यूज कराओ, तब यही रिजल्ट मिलेगा आपको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ली। बेटा ये सबसे पुनेट स्क्वायर ही है, ये दो, ये जो आपने ये बॉक्स बनाया ना, ये पुनेट स्क्वायर ही है, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be genotype of parental garden pea plant if they produce 44 tall and 15 dwarf offspring? ये क्वेश्चन में दिया है और ऑप्शन दिया कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, राइट। किसी ने क्वेश्चन पढ़ते ही सही जवाब दे दिया, ठीक है। अब देखो पहली बात तो ये कि 45 की जगह 44 टॉल है और यहाँ पे 15 डॉर्फ। अगर यहाँ पर मैं 45 टॉल करता, 45 और 15 डॉर्फ, तो आप बताते कि रेशियो क्या होता, 3:1 होता ना। क्या 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो था, राइट। अब ये बताओ 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है, तो हमें ये देख लेना ना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कौन सा है, उसमें 3:1 मिलेगा। अब एक कंफ्यूजन ये है कि सर यहाँ पे तो 44 दिया, 45 तो दिया ही नहीं है। तो याद रखना, एक दो प्लांट कम रहेगा ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंडल ने लार्ज पॉपुलेशन साइज की बात की, तो इसीलिए एक दो प्लांट कम है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मींस 44 टॉल और 15 डॉर्फ प्लांट मिलना, ये भी 3:1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर बताओ क्या ये आप बताओ क्या ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, पहला वाला ऑप्शन कैपिटल टी क्रॉस विद मोनोहाइब्रिड है क्या, नहीं। कैपिटल टी स्मॉल टी, सेकंड ऑप्शन मोनोहाइब्रिड है, राइट। और इनके भी जैसे ही क्रॉस कराओगे रिजल्ट 3:1 आ जाएगा। आप क्रॉस करा के देख लो भाई। एक तरीका तो एक ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, दूसरा तरीका नहीं समझ में रहा, इन सब में क्रॉस करा लो। यहाँ पे सारे के सारे टॉल मिलेंगे, यहाँ पे 3:1 मिलेगा, यहाँ पर भी सारे के सारे टॉल मिलेंगे, और यहाँ पे टॉल और डॉर्फ मिलेगा, रेशियो 1:1 होगा, यहाँ पर रेशियो 1 होगा, यहाँ पर रेशियो 1 होगा, यहाँ पर रेशियो 3:1 होगा। एक तरीका आप सबका क्रॉस करा लो, तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर अगर आप क्रॉस कराओगे तो फिर वही बात, किसी ने बोला सर ये क्यों नहीं, क्योंकि मैंने याद होगा बोला था कि क्या इस क्वेश्चन में F2 बोला है क्या, नहीं ना। मैं आपसे बोलता हूं कि प्योर टॉल और डॉर्फ के बीच में क्रॉस कराने पे टॉल प्लांट का परसेंटेज आप 75 नहीं 100% बताते, लेकिन F2 पूछ रहा हूं तब आप 75। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी F2 बोला ही नहीं है। अपने से तो ये पूछ रहा है कि भाई 3:1 रेशियो मिल रहा है, तो पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा,
या कौन से पेरेंट होंगे जिनके बीच क्रॉस कराने पे रिजल्ट मिलेगा। तो सिंपल सा जो मोनोहाइब्रिड है। इसीलिए मैंने वो पॉइंट आपको समझाया था ताकि समझ जाओ कि एग्जैक्ट होता क्या। अब भाई एक तरीका मैंने बोला इनके बीच क्रॉस लगाओ, कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी, यही मिलेगा ना, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे। इनके बीच क्रॉस कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे ये भी टॉल आ जाएंगे। इनके बीच क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये मिलेगा, ये टॉल मिल गया, ये डॉट मिल गया, रेशियो 1:1 हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो 1:1, ये 1 और यहाँ पे 3:1। ये तो क्रॉस हमने पहले भी कराया। ओके अरे भैया जब आप क्वेश्चन में देख रहे हो कैपिटल टी और क्रॉस विद कैपिटल, ये जीनोटाइप ही तो है कि क्या है जीनोटाइप जिनके बीच क्रॉस कराया गया, राइट। आगे बढ़े। है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन, यही जो मैंने बोला ये रिजल्ट यहाँ पे दिखाया गया। यानी इसको अगर आप देखना चाहो इस तरीके से जो मैंने क्रॉस अभी कराया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो, ठीक है, यही जो मैंने क्रॉस कराया था इसी को यहाँ पर आप देख लो। ठीक है, यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट टॉल डॉर्फ, ये 3:1 है, ये इनके बीच क्रॉस कराओ सारे टॉल मिलेंगे, इनके बीच क्रॉस कराओ 3:1 मिल गया, राइट। फिर इनके बीच क्रॉस कराओ सारे टॉल मिल रहे हैं, इनके बीच क्रॉस कराओ सारे टॉल के साथ साथ यहाँ पे डॉर्फ मिल गया, रेशियो 1:1 हो जाएगा। ये है, ठीक है। बट एक्चुअली में लार्ज पॉपुलेशन था ना, तो ये रेशियो जो निकालते हैं ना उसमें कुछ प्लांट कम ज्यादा होते हैं, तब भी हम इसको उसी फॉर्मेट में कंसीडर करते हैं। कुछ भी नहीं दिया, जब जब क्वेश्चन में F1 F2 बोला जाता तब उसके बारे में सोचना। कुछ भी नहीं दिया तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें क्रॉस कराना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने ये बोला कि क्वेश्चन में जब F1 F2 ऐसी कुछ चीज दी जाती है तब उसके भी यहाँ पे आपको जवाब देना है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो जिनके बीच क्रॉस कराने की बात कर रहा है क्रॉस कराना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in garden pea plant a pure violet flower plant is crossed with white flower plant। अब बताओ क्या यहाँ पर 230 तक क्लास चलेगी बेटा, 230 तक क्लास चलेगी। इन गार्डन पी प्लांट अ प्योर वायलेट, क्या प्योर वायलेट डोमिनेंट था, ठीक है, इज क्रॉस्ड विथ व्हाइट फ्लावर प्लांट इन F2। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है इन F2, तो F2 के भी यहाँ पे जवाब देना, जब नहीं भी हुआ तो जो पूछा गया उसके भी यहाँ पे जवाब देना आपको। अब F2 बोल रहा तो F2 भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। In F2 generation, thousands of spring are obtained. How many them have pure flower plant, impure violet flower, white flower? ऐसे पूछा गया आपसे, ठीक है, कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है। अब बताओ यहाँ पर ये प्योर वायलेट सपोज कैपिटल W कैपिटल स्मॉल टू अल्फाबेट जो आपके लेना ले सकते हो। F1 में ये मिला और इनके बीच क्रॉस करा लें तो F2 मिला ये। अब याद होगा ये क्वेश्चन F2 से पूछ रहा है तो F2 तक हमें जाना पड़ेगा। ये F2 का आपने रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया। अब अपने को पता है कि बताओ ये जो है ये प्योर फ्लावर पूछ रहा है तो ये भी प्योर है और ये भी प्योर है। प्योर कितना मिला, 2 मिला ना, कितने में से, 4 में से, तो प्योर हो गया 2/4, राइट। लेकिन कितने में से पूछ रहा है, 1000 में से, तो कोई दिक्कत नहीं, इंटू 1000 करना है। 500 में पूछता है इंटू 500 करना है, राइट, इंटू 1000 करना है। ये 500 मिल गया। इम्प्योर तो ये दोनों इम्प्योर हैं, 2/4 इंटू 1000 500 हो जाएगा। और व्हाइट फ्लावर 1/4 इंटू 1000 ये 250, 500 500 250, ये इसका सोल्यूशन है। ओके, अच्छा ठीक है। अब आप बताओ अगर मैं आपसे यहाँ पर F2 बोला तो मैं F2 की यहाँ पे आपसे बात करूं, राइट।
अच्छा आप बताओ, अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछता, नहीं F2 नहीं, F1 जनरेशन में 1000 मिलते हैं, F1 में, यहाँ पर F2 की जगह मैं F1 बोलता और मैं पूछता बताओ प्योर फ्लावर प्लांट कितना मिलता? 0। बिल्कुल सही, करेक्ट। इम्प्योर वायलेट फ्लावर प्लांट पूछता तो 1000, राइट, पूरा का पूरा। व्हाइट फ्लावर 0, व्हाइट 0, करेक्ट। समझ गए आप? मेरी बात आप समझ रहे हो ना? जब तक F2 की बात ना की जाए तब तक F2 की बात नहीं करनी। यहाँ पर F2 पूछ रहा है, इसलिए क्रॉस करा के F2 तक आ जाओ और फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्रॉस के भी आप उसका जवाब दे दो आप। कोई पूछ रहा है कि सर व्हाइट डोमिनेंट नहीं होता, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया, तो मैंने आपसे यही तो बोला था कि मेंडल ने जिन 7 कैरेक्टर्स की बात की थी उसमें डोमिनेंट कौन सा और रिसेसिव कौन सा ये आपको याद रखना है। ये बात पहले हो चुकी है कि फ्लावर कलर में डोमिनेंट कौन था और रिसेसिव कौन सा था, ये बात पहले ही डिस्कस हो चुकी है, इसलिए ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। ये क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि दिया जाए क्योंकि सिलेबस में है, हर कैरेक्टर्स में कौन सा ट्रेड डोमिनेंट और कौन सा रिसेसिव हम याद नहीं रख सकते, लेकिन जो मेंडल ने बात की थी उनको तो आपको याद रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन बीइंग ब्राउन आई कलर इज डोमिनेंट। अब अपनी बात कर लें, बोला ब्राउन जो है ना वो डोमिनेंट है ब्लू आई, ठीक है। मैंने ये बोला बेटा अभी क्वेश्चन में कि अगर वो क्वेश्चन सपोज ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर F2 के बजाय अगर F1 जनरेशन होता तो बताओ F1 में आपको ये मिलता ना यहाँ पर, और ये सारे के सारे क्या थे? वायलेट थे। अब आपको पता है ये प्योर है या इम्प्योर है? इम्प्योर है, राइट। तो अगर मैं पूछता कि बताओ F1 में प्योर फ्लावर प्लांट कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 0, नहीं मिलेगा। इम्प्योर वायलेट सारे के सारे हो जाएंगे और व्हाइट फ्लावर F1 में नहीं मिल रहा, तो आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ यहाँ पर डोमिनेंट ओवर ब्लू आई कलर, तो बताओ ब्राउन अगर डोमिनेंट है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सपोज अगर ब्राउन डोमिनेंट है, तो बताओ अगर ब्राउन डोमिनेंट है तो क्या डोमिनेंट का एक्सप्रेशन कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों में आता है? ठीक है। और अगर ब्लू रिसेसिव है तो उसका जीनोटाइप स्मॉल बी रिसेसिव का होमोजाइगस ही होगा सिर्फ, राइट। कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर भी बता दिया कि इसका करेक्ट आंसर है क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ ब्राउन आई पेरेंट इफ दे हैव ब्लू आई चाइल्ड। एक बात तो तय है कि जो ब्राउन आई है वही पेरेंट्स में प्रेजेंट है, राइट। और चाइल्ड में क्या है? ब्लू आई, स्मॉल बी। ठीक है, ठीक है। अब समझना ये ब्लू आई तभी होगा जब स्मॉल बी आएगा, राइट। ठीक है। अब आप बताओ, पहला ऑप्शन आप देख लो, कैपिटल बी और यहाँ लिख रहा है स्मॉल बी। आपको पता है स्मॉल बी ब्राउन तो हो नहीं सकता, मतलब ये तो ऐसे ही इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में कैपिटल बी, चलो कैपिटल बी स्मॉल बी कर लेते हैं, यहाँ पर फिर वही स्मॉल बी, ये ब्राउन नहीं, ये तो ब्लू हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कैपिटल बी स्मॉल बी। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन में देख लो स्मॉल बी, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ब्लू आई, ब्राउन होगा ही नहीं। इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है, इसी थर्ड ऑप्शन में ये कंडीशन बनता है कि पेरेंट्स के ब्राउन होने के बावजूद भी आई कलर प्रोजनी में ब्लू मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ ब्लू ही मिलेगा, और भी मिल सकता है, लेकिन इस कंडीशन में ही जब पेरेंट्स का जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी होगा तभी आपको ब्लू आई प्रोजनी में मिल सकता है। दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सही बताया कि जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस किया, इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है इसको देखिए क्या है। तो यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ये ब्राउन आई, ठीक है। फिर उसके बाद ये ब्लू आई, इनके बीच क्रॉस कराते हैं, राइट।
या तो ये होगा या तो ये होगा, इधर स्मॉल भी होगा। अब ब्राउन आई और इधर भी ब्राउन आई। बेटा सेकंड ऑप्शन कैसे करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन में अगर तुम स्मॉल भी करोगे तो पेरेंट्स ब्राउन आई होगा या ब्लू आई हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में बोला कि दोनों का ब्राउन आई, राइट? दोनों का ब्राउन आई क्वेश्चन में ये बोला है, तो ब्राउन आई की ही बात करनी है। तो बताओ यहाँ पे ब्राउन आई है ना? अब बताओ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कौन सा हमें पता करना है। ब्राउन आई यहाँ भी है तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, राइट? अब कौन सा है ये हमें डिस्कस करना। तो बताओ यहाँ पे प्रोजेनी में क्या मिला? ब्लू है। अब आप बताओ ब्लू आई स्मॉल भी है, राइट? यहाँ पर कैपिटल भी और यहाँ पर कैपिटल भी कट हो गया, तो कैपिटल भी और यहाँ भी कैपिटल भी होता तो यहाँ पर आपको स्मॉल भी नहीं मिल सकता। ये स्मॉल भी तभी मिलेगा जब कैपिटल भी और यहाँ भी कैपिटल भी होगा। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, राइट? किसी ने बोला सेकंड ऑप्शन। अब बताओ सेकंड ऑप्शन में मान लो एक का ये ब्राउन आई है, लेकिन क्या अगर स्मॉल भी पेरेंट्स का जीनोटाइप होगा तो स्मॉल भी ब्लू आई हो जाएगा ना बेटा, ब्राउन तो होगा नहीं। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पेरेंट्स से ब्राउन और प्रोजनी में यानी चिल्ड्रन में आ रहा ब्लू आई, तो पेरेंट्स का क्या होगा जीनोटाइप? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके भी यहाँ पे जवाब देना है। माधव जी है ना? चलिए ठीक है, आपसे बात करते हैं, है ना? वाई सेकंड नॉट करेक्ट। सेकंड कैसे करेक्ट होगा बेटा? अगर स्मॉल भी होगा, मान लो फादर का कैपिटल भी मदर का स्मॉल भी तो स्मॉल भी ब्राउन होगा या ब्लू होगा? ब्राउन होगा ना? है ना? ओके, कंप्लीट, आगे बढ़े। अब लो ये डाउट है इसमें ह्यूमन का कहां से आ गया? ये कोई डाउट तो नहीं है बेटा, ह्यूमन के बारे में भी हमें आगे पढ़ना है। वो कैरेक्टर पहले आ गया आपके सामने क्वेश्चन के फॉर्म में। ओके, ये फॉर्मूला जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बस उसी को हम डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड तक ले जाए। अब मेरा क्वेश्चन है, कैपिटल स्मॉल ए क्रॉस विथ कैपिटल स्मॉल ए, क्या ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है? यस। डाई हाइब्रिड कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी क्रॉस विथ कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी, क्या ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है? कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्रॉस विथ कैपिटल स्मॉल ए, ये आपको पता है ये ट्राई हाइब्रिड जीनोटाइप, और क्रॉस करा दें तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। अब इस बात को आप समझ रहे हो? देखो पहली बात कि आप सोच रहे होगे सर ये जीनोटाइप हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, उस सारी कंडीशन में आपसे डिस्कस कर लूंगा भाई। अभी तो बस आप सुनना, और आज के बाद मॉड्यूल में जितने भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको सॉल्व कर लेंगे। डाई हाइब्रिड को छोड़ करके मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जितने भी क्वेश्चन होंगे शुरुआत में, उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप ऑफ फिनोटाइप। याद होगा टाइप ऑफ फिनोटाइप निकालने का फॉर्मूला 2 का पावर n था। अब बताओ मैंने आपसे क्या बोला था, मोनो हाइब्रिड में n की वैल्यू कितनी होगी? 1। अब किसी n आपने क्या बोला था, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन मैंने बोला, या नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर? तो बताओ हेटेरोजाइगस पेयर कितना होगा? 1 ही तो होगा। डाई हाइब्रिड में हेटेरोजाइगस पेयर 2 होगा, ट्राई हाइब्रिड में हेटेरोजाइगस पेयर 3 होगा। तो मोनो हाइब्रिड में n की वैल्यू 1, डाई हाइब्रिड में n की वैल्यू 2, ट्राई हाइब्रिड में n की वैल्यू 3 हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मोनो हाइब्रिड में टाइप ऑफ फिनोटाइप निकालने का फॉर्मूला 2 का पावर n है, वेयर n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। तो पहले बोल दिया n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड। तो 2 का पावर n यानी टाइप ऑफ फिनोटाइप 2 होगा, यहाँ पे 2 का पावर 2 यानी टाइप ऑफ फिनोटाइप 4 होगा, और यहाँ पे 2 का पावर 3 में टाइप ऑफ फिनोटाइप 8 होगा। याद रखना अभी हम सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक ही बात कर पाए हैं, हमें आगे डाई हाइब्रिड क्रॉस को भी डिस्कस करना है।
तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक बात हो चुकी है, लेकिन ये फॉर्मूला डाई ट्राई सभी में लगेगा, टेट्रा हाइब्रिड सभी में लगेगा, इसीलिए ये बात हम यहाँ तक कर पा रहे हैं। अदरवाइज डाई हाइब्रिड क्रॉस है क्या या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है क्या, ये सारी बातें आगे हमें करनी है। टाइप ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला 3 का पावर n, टाइप ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला 3 का पावर n, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग मोनो हाइब्रिड में n की वैल्यू 1 है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जाइगोट कॉम्बिनेशन की बात करें, जाइगोट कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर 4 का पावर n, 4 का पावर n और यहाँ पर 4 का पावर 1 यानी 4 जाइगोट, यहाँ पर 16 जाइगोट और यहाँ पे 64 जाइगोट, ये आपको मिलेगा, राइट। तो मान लो आपसे मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कितने जाइगोट मिलेंगे, कितने फिनोटाइप, कितने जीनोटाइप, तो इस फॉर्मूला को यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर लूं, टाइप ऑफ गैमीट का फॉर्मूला क्या है? यस, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, राइट। जाइगोट में नंबर की बात होती है, 2 का पावर n, राइट, है ना। गैमीट का फॉर्मूला था 2 का पावर n, यानी जो फिनोटाइप का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला गैमीट में भी आपको लगाना है। ये बात हो चुकी थी। उसका कंपोजिशन निकालने के लिए आप फोर्क लाइन मेथड की बात करते थे, यानी 2 का पावर n फॉर्मूला फिनोटाइप और गैमीट दोनों के लिए, फिनोटाइप और गैमीट दोनों के लिए, राइट। तो फिनोटाइप और गैमीट दोनों के लिए ये फॉर्मूला चलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम इंटर कर जाएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, लेकिन उस डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ठीक है। किसी ने पूछा प्लियोट्रॉपिक जीन, when one gene control more than one character then it is called pleiotropic gene, ये आगे आपको मिलेगा। यस, फॉर्मूला है बेटा तो इसलिए अभी बता दिया उसको साथ साथ। प्योर लाइन का मतलब होमोजाइगस, वो इसलिए क्योंकि वहां पर सीड कोड कलर की बात की गई, इसलिए। प्लियोट्रॉपिक डिटेल में आप मॉड्यूल के थोड़ा और पेज आगे बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, सिकल सेल एनीमिया भी प्लियोट्रॉपिक को रिप्रेजेंट करता है, जो आगे आपको बताया जाए। गैमीट फॉर्मेशन का फॉर्मूला नहीं, गैमीट निकालने का फॉर्मूला था 2 का पावर n, टू का पावर n, गैमीट निकालने का फॉर्मूला 2 का पावर n। यस, डिफरेंट टाइप के गैमीट के फ्यूजन से जो नंबर ऑफ जाइगोट मिला वो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है। कोई पूछ रहा है 3:1 कैसे सेग्रीगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा, क्योंकि 1 जो था वो डॉर्फ था और डॉर्फ तभी मिलेगा जब वो कैपिटल टी से अलग होगा। नो, जीनोटाइप का फॉर्मूला 3 का पावर n है। ओके, आगे बढ़ें। ठीक है, आप बताओ, मैंने यहाँ पे बोला कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, बताओ क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस है? बताओ इसमें टाइप ऑफ गैमेट 2, राइट। टाइप ऑफ जीनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप 3, राइट। टाइप ऑफ फिनोटाइप 2, राइट। टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 4। फॉर्मूला वही चल रहा है 2 का पावर n, n की वैल्यू 1 है, बता सकते हो? ठीक है, नेक्स्ट, राइट।
कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विथ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, बताओ क्या एक डायहाइब्रिड क्रॉस है? इसमें n की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब बताओ इसमें अगर मैं पूछूं टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप और टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 16 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा ना सॉल्व, ठीक है। अब देखो यहीं पे बातें खत्म नहीं हो गई। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी क्रॉस विथ, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, बताना कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी क्रॉस विथ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी, बताओ ये कौन सा क्रॉस है? डाई हाइब्रिड क्रॉस है, राइट। हाँ, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो इसमें भी n की वैल्यू वही होगी, 2 ही होगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी हमें मिलेंगे डाई हाइब्रिड में। और अगर मैं यहाँ लिख दूं ना कैपिटल सी स्मॉल सी, ये कैपिटल सी स्मॉल सी कर दूं और यहाँ पर कैपिटल सी, तो अब ये न डाई हाइब्रिड रहा ना ट्राई हाइब्रिड, मैं इसलिए ट्राई हाइब्रिड भी नहीं है ये, इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप ऐसे डाउट मेरे से नहीं पूछेंगे। ये न तो डाई हाइब्रिड है न तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू आप डिसाइड नहीं कर सकते, इसीलिए मैं कहा कि पहले आपको सुनना है। आप सोचते हो कि सर ऐसा कर दें तो क्या होगा, वैसा करते हैं, वो ऐसा वैसा मैं खुद ही कर लूंगा, मैं सारे क्वेश्चंस डिफरेंट कैटेगरी के डिस्कस कर लूंगा आपसे। इसलिए पहले आपको सिर्फ फ्लैट जो बताया जा रहा है उसको टारगेट करना और उसके भी पे क्वेश्चन सॉल्व करना। सर ऐसा वैसा हम सब डिस्कस करेंगे और ऐसे भी हम डिस्कस जो डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे उसकी बात करेंगे। इसीलिए अभी आपको ऐसे क्वेश्चंस में जानबूझ करके ये अभी पॉइंट लेके आया हूं ताकि आप सोचो कि ये है क्या। तो मैंने पहले बोल दिया ये कौन सा क्रॉस है, इसकी बात भी हमें करनी आगे चल के। तो अभी आपको ऐसे क्वेश्चंस में टारगेट नहीं करना और ऐसे क्वेश्चन नहीं मेरे से पूछने हैं, ये आगे हम डिस्कस करें। अब आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, किसकी बात करेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। है ना, बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस बेसिकली जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने बोला था कि अगर हम एक टाइम पर एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक टाइम पर हम दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात करेंगे, राइट। तो यहां पर हम जो दो कैरेक्टर लेने वाले हैं वो कैरेक्टर कौन सा था और उस पे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करने वाले। तो आपने बोला a cross done to study inheritance of two characters or four contrasting trait at a time। एक कैरेक्टर के लिए दो कंट्रास्टिंग ट्रेड था तो डेफिनेटली टू कैरेक्टर के लिए फोर कंट्रास्टिंग ट्रेड होगा। इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। मेंडल परफॉर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस टू न्यू द एनी इंटरैक्शन अमंग द कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। मतलब अगर हम दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इनके बीच क्या इंटरैक्शन हो रहा है इसको स्टडी करने के लिए मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की थी। तो सिंपल सा अगर हम दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस, राइट। मेंडल नेवर परफॉर्म ऑल पॉसिबल 21 डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ 7 कैरेक्टर्स। मेंडल ने तो 7 कैरेक्टर लिया था, जैसे याद होगा उन 7 कैरेक्टर की बात करूं वो 21 आया कैसे इसकी बात करूं। मान लो ये फर्स्ट कैरेक्टर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7 है ना। अब मान लो मैंने फर्स्ट कैरेक्टर लिया प्लांट हाइट, समझना प्लांट हाइट। इस प्लांट हाइट में प्लांट टॉल था या प्लांट डॉर्फ था, ठीक है। इस तरह से जो 7 कैरेक्टर मेंडल ने लिए। आप बताओ डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या एट ए टाइम में सिर्फ एक कैरेक्टर की बात, सॉरी एट ए टाइम दो कैरेक्टर की बात करूंगा? दो कैरेक्टर। तो मान लो अगर मैं प्लांट हाइट और दूसरा मैंने लिया मान लो सीड का सेप,
वो 7 कैरेक्टर पहले हम लिख चुके हैं। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में क्रॉस करा रहा हूं, मतलब प्लांट हाइट सीड शेप को एक साथ लेकर के क्रॉस करा रहा हूं, तो क्या डायहाइब्रिड क्रॉस है? यस। तो अब इसमें देखते हैं, मान लो इसका मैं क्रॉस इससे करा रहा हूं, ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो 1 डायहाइब्रिड क्रॉस, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये पहला कैरेक्टर का क्रॉस इन सबसे मैं करा लूं तो टोटल 6 डाइहाइब्रिड क्रॉस में मिलते हैं। कितने? 6। अब ये पहले क्रॉस जिससे कराना था हमने करा दिया, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब सेकंड वाले क्रॉस सबसे कराओ, ये 1, सॉरी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, टोटल 5। इस तरह से अब इसको भी क्रॉस कर लो, इसको कैंसिल कर लो, तो 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, टोटल 21 डाइहाइब्रिड क्रॉस पॉसिबल थे, 7 कैरेक्टर्स, राइट। तो यही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया कि मेंडल नेवर परफॉर्म ऑल पॉसिबल 21 डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये टोटल 21 डाइहाइब्रिड क्रॉस पॉसिबल थे, लेकिन मेंडल ने इन सभी डाइहाइब्रिड क्रॉस को नहीं कराया है। मेंडल ने इन सभी डाइहाइब्रिड क्रॉस को नहीं कराया है। ओके, अगर मेंडल सभी डाइहाइब्रिड क्रॉस को करा लेते तो क्या होता? मेंडल अगर इन सभी डाइहाइब्रिड क्रॉस को करा लेते ओके, हाँ, ओके, ठीक। आवाज आ रही बच्चों? अब आवाज आई क्या? ठीक है। तो मेंडल ने सभी 21 डाइहाइब्रिड क्रॉस को नहीं कराया, राइट। तो 7 कैरेक्टर से कितने डाइहाइब्रिड क्रॉस पॉसिबल थे? 21। ये कैसे? ये मैंने आपको डिस्कस किया, और मेंडल ने इन सभी डाइहाइब्रिड क्रॉस को नहीं कराया है। ये बात मैंने यहाँ पर डिस्कस की कि कितने डाइहाइब्रिड क्रॉस पॉसिबल थे? 7 से 21। ये 21 आया कैसे, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब इसमें याद होगा कि कौन सा कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था, उसका जीन, ये हमने डिस्कस किया था। इसमें सीड शेप और सीड कलर, ये दो कैरेक्टर लेकर के हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कराने वाले हैं। राउंड और रिंकल, सीड कलर में येलो और ग्रीन। क्या इसमें राउंड डोमिनेंट है, यहाँ येलो डोमिनेंट है, यहाँ रिंकल रेसेसिव है, यहाँ पे ग्रीन रेसेसिव है। ये बात पहले हो चुकी है, राइट, है ना, ये पॉइंट डिस्कस हो चुका है ना। इंटरेक्शन, दो कैरेक्टर का मतलब ये साथ में आएंगे, इंटरेक्शन का साथ मतलब सीड शेप और सीड कलर, जैसे मैं बोला राउंड और येलो साथ में आएगा तो क्या होगा, इसकी बात, इस तरह के पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर जिन 7 कैरेक्टर की बात मेंडल ने की थी, उससे टोटल 21 डाइहाइब्रिड क्रॉस पॉसिबल थे, लेकिन मेंडल ने उन सभी डाइहाइब्रिड क्रॉस को नहीं कराया। तो जो दो कैरेक्टर लेकर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, उसको मेंडल ने करवाया था, और वो कैरेक्टर था सीड का शेप और सीड का कलर, राइट। अब सीड शेप और सीड कलर को लेकर के हम डाइहाइब्रिड क्रॉस नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तरीका वही होगा कि प्योर पेरेंट को लेंगे, उसमें क्रॉस हाइब्रिडेशन से F1 मिलेगा, और F1 में सेल्फिंग करा देंगे तो हमें F2 मिलेगा। इंटरेक्शन का मतलब एक दूसरे के साथ आने पे क्या इफेक्ट मिलता है, वो इंटरेक्शन है। तो होमवर्क आपका ये बेटा, डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर को लेकर हम स्टडी करने वाले हैं, जिसकी बात नेक्स्ट लेक्चर में हम बोलेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से जितने भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में हैं, उन सबको आपको सॉल्व कर लेना है, ओके, उन सबको आपको सॉल्व करना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ओके